वक्त की एक बड़ी खबर के साथ एक अपडेटेड खबर आपको बता देते हैं। पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची पुलिस और आज 2 बजे एक और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हो जाएगा। ये बात पुलिस ने कोर्ट में बताई है कि दोपहर 2 बजे आज एक और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होगा। पहलवानों के मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। ये स्टेटस रिपोर्ट में है। पहलवानों के वकील को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट ने सौंप दी है। कोर्ट ने बताया है कि हमने पहलवानों के वकील को पुलिस की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्या क्या किया है, वो सारी स्टेटस रिपोर्ट पहलवानों के वकील को सौंप दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस के वकील ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी किसी से भी साझा न की जाए। हालांकि ये बात राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस के वकील ने कही है। इस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, ये देखना होगा। और क्या पहलवानों के वकील वाकई इस स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी को किसी से साझा करते हैं नहीं करते हैं, ये भी देखना होगा। प्लस ये भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों पुलिस के वकील ने ये बात कही कि इस रिपोर्ट को किसी और से साझा न किया जाए, क्योंकि ये मामला अब जितना ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, ये मामला जितना ज्यादा राजनीतिक एंगल लेता जा रहा है, बहुत जरूरी है कि जनता को, पहलवानों को, उनके समर्थकों को, विपक्ष को, एसोसिएशंस को, अलग अलग संगठनों को यह पता लगना चाहिए कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्या कर रही है और अब तक का स्टेटस क्या है। हालांकि स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी किसी से साझा न करने की गुहार लगाई है पुलिस के वकील ने कोर्ट से, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के वकील को स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी सौंप दी है, जिसमें 2 से 3 बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए जान लेना। सबसे पहली बात यह कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची और वहां पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। दूसरी बड़ी अपडेट जो रिपोर्ट में लिखी है वो ये कि आज दोपहर 2 बजे एक और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने वाला है। तीसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, पहलवानों के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। यह तीसरी बड़ी अपडेट है इस मामले में। और चौथी बड़ी अपडेट यह है कि कोर्ट ने पहलवानों के वकील को यह स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है और स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी किसी से साझा न की जाए, किसी से भी शेयर न की जाए, ये मांग की है दिल्ली पुलिस के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में। हालांकि इस मांग को माना गया है नहीं माना गया है, ये अभी हम पता करेंगे, और क्यों ये मांग की गई है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, सबसे पहले तो स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या है ये आप बताइए, साथ ही ये बताइए कि दिल्ली पुलिस के वकील ने ये क्यों कहा कि स्टेटस रिपोर्ट किसी से साझा ना की जाए, इसका कोई विशेष कारण? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये जो मामला है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है और जो आरोप नाबालिग आरोपी ने लगाया है, इसलिए जो बयान दर्ज किए गए हैं, 161 का बयान दर्ज किए गए हैं, उसके बाद 164 का बयान दर्ज कराया गया। तमाम इस पूरे मामले की अब तक जो जांच हुई है उस जांच को लेकर तमाम जानकारियां उस स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है। और ये भी बोला गया है कि जो उनके लॉयर को स्टेटस रिपोर्ट सौंपा जाएगा उसे सार्वजनिक ना किया जाए, यानी उसे लीक ना किया जाए, क्योंकि तमाम चीज़ें अगर बाहर आती है तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने ये अपील की कि स्टेटस रिपोर्ट तो बेशक उनके वकील को दिया जाए, लेकिन ये सार्वजनिक ना करे, इस बात की गारंटी ले। अगर वो सार्वजनिक करते हैं तो उनके पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर चीज़ें पहले सामने आ जाती है, जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने फाइल की है, तो निश्चित तौर पर अगर जाँच पर देखिए 11 बजे के करीब इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले की सुनवाई इन कैमरा प्रोसीडिंग भी हो सकती है। अब देखना होगा कि 11 बजे के बाद जो कार्रवाई होगी, कोर्ट की कार्रवाई होगी इन कैमरा प्रोसीडिंग, यानी वहां पर केस से जुड़े हुए ही लोग होंगे। बाकी दूसरे जो हम लोग कोर्ट के अंदर होते हैं, तमाम जो दलीलें चलती हैं वो सुनते हैं, उसमें मीडिया कर्मी अलाउड नहीं होंगे। यानी कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ें बाहर भी नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो जो उनके लॉयर हैं वो जो स्टेटस रिपोर्ट वो नहीं दे सकते हैं, और जो सुनवाई होगी वो सुनवाई भी इन कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है। आप कह रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट वो नहीं दे सकते हैं, ये मांग तो दिल्ली पुलिस के वकील ने की है। मेरा सवाल ये कि क्या कोर्ट ने इस मांग को मान लिया है? अगर कोर्ट इस मांग को मान लेता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। अगर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना है तो वकील साझा कर सकते हैं ना रिपोर्ट।
देखिए बिल्कुल साझा कर सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के तरफ से कोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। अब 11 बजे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 11 बजे के करीब कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी। और ये भी बताया गया है कोर्ट में जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब साफ है कि इस केस से जुड़े हुए लोग कोर्ट रूम के अंदर हो सकते हैं, बाकायदा दूसरा कोई भी शख्स कोर्ट में रूम में नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये कोर्ट मान लेती है कि उनके वकील इस कॉपी को, स्टेटस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, अगर वो कर देते हैं, अगर कोर्ट उनकी इजाज़त देती है कि आप इसको अब नहीं कर सकते हैं, तो उन किसी भी कीमत पर वो कोर्ट रूम से बाहर नहीं आएगा, उनके वकील से तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके पास नहीं जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये कदम इसलिए उठाया है कि अगर ये चीज़ें इस स्टेज पर लीक होती है तो निश्चित तौर पर जांच प्रभावित होगा। और ये भी बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने इसमें एक नई एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें से स्पेशलाइज्ड पुलिसकर्मी उस एसआईटी टीम के हिस्सा होंगे। यानी अब जांच की जो दायरा है वो काफी व्यापक हो जाएगा। और तो अगर स्टेटस रिपोर्ट बाहर सार्वजनिक तौर पर साझा कर ली जाती है तो जांच प्रभावित होगी। और डब्ल्यूएफआई के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो अपने पद पर बैठकर नेशनल्स करवा रहे हैं, तो जांच प्रभावित नहीं होती है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये साफ दिख रहे हैं। खैर राजू, आप मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल एक बड़ी खबर है जो दर्शकों को बतानी जरूरी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और आज पहलवानों के धरने का 20वां दिन है। पहलवानों को लगातार राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है, कई एसोसिएशंस का भी समर्थन मिल रहा है। और आज भारतीय किसान यूनियन डकोंदा का जत्था पहलवानों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचा है। आपको बता दें कि पहलवान ये कह चुके हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जेल जाने तक उनका यह धरना जारी रहने वाला है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजू राज जुड़े हुए हैं जो मुझे कोर्ट की अपडेट्स देंगे, और इसी के साथ मेरी सहयोगी अनुष्का गर्ग भी अब मेरे साथ जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से, जो कि इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अनुष्का, जंतर मंतर पर आज भारतीय किसान यूनियन डकोंदा का जो जत्था है वो पहुंचा है, कितने लोग पहुंचे हैं और आज की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? उन्हें मर्यादित तरीके से अंदर आने दिया गया? हार्दिक, जिस तरीके से आज 20वां दिन है और लगातार समर्थन का जो दौर है वो चलता है। आज भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंदा के कुछ जत्थे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें महिला और पुरुष भी काफी सारे जो लोग हैं वो शामिल हुए थे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने चाहूंगी कि यही वो गेट है जहाँ से बैरिकेडिंग्स को हटाया गया था। उनको शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे घटना जो धरना स्थल है वहाँ पर जो है आने की अनुमति दी गई थी। वो जितने भी लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हैं। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको धरना स्थल के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठकर समर्थन जो है वो दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ आकर जितने भी पहलवान हैं उनके समर्थन में बातचीत कर रहे हैं। जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तथाकथित तौर पर, उसको लेकर के जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ समर्थन देने के लिए यहाँ पर आकर पहुंचे हैं। इनसे जब हमने बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये लोग पंजाब से आए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो लड़कियां हैं भारतीय पहलवान जितने भी है वो यहाँ पर बैठकर जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, वो ये सारी चीजें जो है काफी निंदा करने लायक है, जिसके विरोध में वो लोग जो है यहाँ पर आए हैं, लोगों को समर्थन दे रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि उनको इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर नारे दिए जा रहे हैं। लगातार ब्रजभूषण सिंह मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है बार बार कि जितने भी जो पहलवान हैं उनको जो है इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। लगातार यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे जत्थे के अलावा भी यहाँ पर जितने जो किसान यूनियन के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग झुंड से जो है जितने भी जो स्टूडेंट जो विंग के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ बाकी के जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचकर जो पहलवान है उनके समर्थन में बातचीत कर रहे हैं। अनुष्का, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मामले पर सुनवाई इस वक्त हो रही है और राजू राज जो मेरे सहयोगी हैं वो अभी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जो स्टेटस रिपोर्ट हम दे रहे हैं इसकी कॉपी केवल वकील के पास रहे, सार्वजनिक तौर पर साझा ना हो। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर साझा हो जाती है तो इस वजह से जांच प्रभावित होगी। सवाल यह बनता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर रहने से और पद पर बने रहने से जांच प्रभावित नहीं होगी क्या? यह सवाल आप लोगों से पूछिएगा, लोगों से बात कीजिएगा। राजू, मैं आपका रुख करता हूं। ये जो आपने अभी कारण बताया कि दिल्ली पुलिस को लगता है कि स्टेटस रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो जांच प्रभावित होगी, तो यह सवाल भी तो बरकरार है कि ब्रजभूषण अगर गिरफ्तार नहीं होते, वो नेशनल्स आयोजित करवाते हैं, तो भी तो जांच प्रभावित होगी क्योंकि वो इस वक्त ऐसे पद पर बैठे हैं कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
कि अगर आपने जो सवाल उठाया है, निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह बाहर होते हैं तो जांच प्रभावित नहीं होगा। इसका दूसरा पहलू भी सोचने वाली बात है कि अगर स्टेटस रिपोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर ये चीजें बाहर आती है तो कई तमाम जो गवाह हैं, विटनेस हैं, वो ना प्रभावित हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण वजह है कि अगर स्टेटस रिपोर्ट है, अगर वो दिया गया है और चूंकि जो वकील हैं पहलवानों की तरफ से, अगर उनके तरफ से ये चीजें लीक होती है तो निश्चित तौर पर एक लॉयर के तौर पर अगर कंसर्न व्यक्ति तक ये लीक होती है तो निश्चित तौर पर इसका दूसरा इंपैक्ट ये हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी इसका फायदा उठा सकते। एक वजह ये भी है, तो चूंकि अभी जांच शुरुआती स्टेज पर है और इसलिए लेकिन राजू, ब्रजभूषण शरण सिंह तो इसका फायदा तब उठाएंगे ना जब वो जेल से बाहर होंगे। वो तो इसका फायदा तब उठाएंगे जब वो WFI के चीफ बने रहेंगे। अगर उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाता है इस आरोप के आधार पर, अगर पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुई FIR के दम पर उन्हें जेल के अंदर डाला जाता है, तो शायद वो ये जांच को प्रभावित न कर पाए, क्योंकि यही तो आधार है। अगर आधार को ही ना देखा जाए तो क्या मतलब। अच्छा, इसमें ये दो मामले चल रहे हैं, एक तरफ लीगल लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई जारी है। राजनीतिक लड़ाई के दौरान यह कहा जाता है कि लीगल लड़ाई जो है वो बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है, बहुत ही धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर क्या पक्ष था दिल्ली पुलिस का? दिल्ली पुलिस ने क्या कोई जस्टिफिकेशन दिया है कि क्यों जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में, दिल्ली पुलिस की एक ही दलील है और अब तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कैमरे के सामने तो बहुत कुछ नहीं बोला है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनका जो जांच का दशा है और दिशा है वो सबूतों के आधार पर, तमाम एविडेंसों के आधार पर कर रहे हैं और इसीलिए और जो जांच का तरीका है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। अगर ये आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल तरीके से लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखती है जो पुलिस का कहना है कि वो सबूतों के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाती है। तो सबूत तलाशे जा रहे हैं, तमाम जो कंसर्न लोग हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं और इस केस में जो आरोप लगाया जा रहा है, जिनके तरफ से, नाबालिग आरोपी की तरफ से, इन तमाम लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। बता दूं कि इसमें पहलवानों का जो आरोप लगाया गया था उसका बयान पुलिस ने भी दर्ज किया। एक पहलवान का जो 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया। इसके अलावा आज 2 बजे के करीब भी एक अन्य पहलवान का जो 164 का बयान वो दर्ज करवाएगा। तो चूंकि पुलिस को सबूतों के साथ कोर्ट में चीजों को पेश करना पड़ता है। निश्चित तौर पर जब जांच एजेंसियां, कोई भी जांच एजेंसियां अगर जांच करती है तो एक पक्ष जरूर उनके विरोध खड़ा होता है, एक पक्ष को लगता है कि इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो जांच के तमाम पहलुओं, उन पहलुओं के नजर से जांच एजेंसियां काम करती है। अगर जांच पूरी होती है कोर्ट में, उसको सामने, जांच एजेंसियों का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो सबूत है, एविडेंस है, उन्हें कोर्ट के सामने बताना पड़ता है। ना तो एक्यूज के सामने बताने की जरूरत है, ना तो विक्टिम के सामने बताने की जरूरत है। तमाम जो जांच रिपोर्ट्स हैं, स्टेटस रिपोर्ट हो, तमाम जानकारियां कोर्ट के सामने बतौर सबूत के तौर पर रखा जाता है। और यही वजह है कि जब जांच पूरी होती है तो चार्जशीट तैयार कर उसे तमाम गवाहों के जरिए पुलिस साबित करने की कोशिश करती है कि जिसके मामले में उन्होंने केस दर्ज किया है उस पर आरोप सिद्ध हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो यह जांच का प्रक्रिया है हार्दिक, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब तक बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोल पाई है कि आगे वो कर रहे हैं। जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि उनके जांच की जो दिशा है काफी धीमी है, जबकि पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो काफी तेज हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का है कि वो किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लेकिन जो जांच एजेंसी, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, वो अपने तरीके से जांच करती है और उसे कोर्ट के सामने सब कुछ प्रोड्यूस करना है। ना तो वो मीडिया के सामने बहुत कुछ बोलती है या फिर मीडिया के सामने उतना ही बयान उनका आता है जितना उन्हें बताना होता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि उनकी अपनी थ्योरी होती है, उस थ्योरी के आधार पर जांच एजेंसियां काम करती है। ठीक है राजू, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनुष्का गर्ग ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई थी। अनुष्का, आपके पास जरूर लौट कर आएंगे। अगली बार जब आपके पास आए तो आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, और कोर्ट में इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के आधार पर अगर आप सवाल पूछे लोगों से तो हम उस पर आगे बातचीत करेंगे, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे जो समर्थन देने पहुंचे हैं।